Welcome to Santoshi Commerce classes. In this video, we are going to learn how to calculate interest on capital. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है. इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल. अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि आपको कैपिटल किस तरह की कैपिटल दी गई है. ओपनिंग कैपिटल दी गई है, क्लोजिंग कैपिटल दी गई है. अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दी गई है तभी आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे. अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो पहले उससे आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, देन उस पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं और फिर मैं आपको ये बताऊंगी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं. अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है ओपनिंग कैपिटल, देन दैट इज़ वेल एंड गुड, आप वहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो वहाँ से आपको पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी और फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है. इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया था, तो ये हमारी है ओपनिंग कैपिटल. ये हमारी है ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस बीडी होती है, और जो ये बैलेंस सीडी होती है ये हमारी होती है क्लोजिंग कैपिटल. तो बैलेंस बीडी जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है उसके अंदर ये सब आइटम्स ऐड किए जाते हैं. ऑल द आइटम्स आर एडेड इन द ओपनिंग कैपिटल. दिस इज़ एडिशनल कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल भी ऐड की जाती है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड किया जाता है. ड्राइंग्स डिडक्ट की जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिडक्ट किया जाता है. लॉस का शेयर डिडक्ट किया जाता है. देन वी कम टू द क्लोजिंग कैपिटल. और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि ओपनिंग कैपिटल में यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया जाता है, सैलरी ऐड की जाती है, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का किसी तरह का प्रॉफिट है वो ऐड किया जाता है, एडिशनल कैपिटल ऐड की जाती है और इन सब का टोटल यहाँ पर दिखाया जाता है. और उसके बाद इसमें से ड्राइंग्स लेस की जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का लॉस लेस किया जाता है. ये जो लेस वाली आइटम्स हैं पहले इन सबको इकट्ठा टोटल किया जाता है. जो लेस वाली आइटम्स हैं इन सबको इकट्ठा टोटल किया जाता है और यहाँ पर इसको मेंशन किया जाता है. और जो फिर ओपनिंग कैपिटल की फिगर है उसमें प्लस वाली आइटम्स को प्लस किया जाएगा और लेस वाली आइटम्स को माइनस किया जाएगा. देन वी अराइव एट द फिगर ऑफ क्लोजिंग कैपिटल. ये तो अभी मैंने आपको यहाँ से बताया कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट की जाती है. अब हमने क्या देखना है कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं. इन केसेस आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो उससे पहले आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट इन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. जब आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो ये सारा प्रोसीजर जितना भी है ये सारा का सारा प्रोसीजर रिवर्स हो जाएगा. यानी कि जो लेस वाली आइटम्स है वो ऐड हो जाएंगी और जो ऐड वाली आइटम्स है वो लेस हो जाएंगी. देखते हैं कैसे. अब देखते हैं यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल में जो ये लेस वाली आइटम्स हैं इनको ऐड कर देते हैं. यानी कि ऐड ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का लॉस, इन सबको यहाँ पर ऐड करके इनका टोटल यहाँ लिखेंगे और इसको क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे. और फिर डिडक्ट क्या क्या होगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल, ये सारी चीज़ें जो लेस वाली आइटम्स हैं इन सब का टोटल करके यहाँ पे लिखा जाएगा. और फिर क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करने वाली आइटम्स को ऐड करेंगे और लेस करने वाली आइटम्स को इसमें से डिडक्ट कर देंगे. देन वी अराइव एट द फिगर ऑफ ओपनिंग कैपिटल. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम देखते हैं. कि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे. इट्स हेयर
A and B are partners in a business. Their capitals as on 31st December 2010 were 2,70,000 and 3,10,000. यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, their capitals on 31st December 2010 डेट्स देखेंगे यहाँ पर, ये 31 दिसंबर की डेट है, दैट मीन्स इट इज़ क्लोजिंग कैपिटल। अगर ये 1 जनवरी 2010 होता देन इट इज़ ओपनिंग कैपिटल। तो अब इनकी कैपिटल्स दी गई है हमें 2,70,000 एंड 3,10,000। इट इज़ 2,70,000 फॉर ए एंड 3,10,000 फॉर बी। ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर, ए की ड्राइंग है 30,000 एंड बी की ड्राइंग है 40,000। एडिशनल कैपिटल 50,000 ईच कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। और जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है वो इंट्रोड्यूस की गई है 50,000 दोनों पार्टनर्स के द्वारा 1 अप्रैल 2010 पर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर ईच पार्टनर, और 10% पर एनम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से हम देखते हैं, हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज किया जाता है एंड नॉट ऑन क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, एक फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स ए और बी दोनों का साइड बाय साइड इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल एट द एंड। कैपिटल एट द एंड हमारी दी गई है 2,70,000 फॉर ए एंड 3,10,000 फॉर बी। अब ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर आने के लिए जो हमारी ड्राइंग्स होती है उनको ऐड किया जाता है। ड्राइंग्स है हमारी ए की 30,000 जिसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, और बी की हमारी 40,000, इनको ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 3 लाख एंड 3,50,000। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो एडिशनल कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल में लेस की जाती है। तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर क्या है, 50,000 ईच है। तो 3 लाख में से 50,000 हमने लेस किया है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 2,50,000, और बी के 3,50,000 में से हमने 50,000 लेस किया है, तो ये आ गई हमारी 3 लाख। एंड दिस इज द ओपनिंग कैपिटल, दिस इज ओपनिंग कैपिटल ऑफ बोथ ए एंड बी। ये ए की ओपनिंग कैपिटल है और ये बी की ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले हम ए का करेंगे एंड देन उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 2,50,000 जो हमारी कैपिटल थी, ये कैपिटल जो है बिजनेस में फुल ईयर के लिए रही है, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दिया जा रहा है 10% पर एनम फॉर ईच पार्टनर। तो यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,50,000 जो अमाउंट है वो फुल ईयर के लिए बिजनेस में है। तो यहाँ पर देखेंगे 2,50,000 इंटू 10/100, तो यहाँ पर ए का आ गया है 25,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है। लेकिन उन्होंने ईयर के बीच में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो है 50,000, और वो कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस कब की है, 1 अप्रैल 2010 पर। और ये जो कैपिटल है 50,000 की, ये बिजनेस में कितने टाइम पीरियड के लिए रही, पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे। अप्रैल, फुल मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कैपिटल बिजनेस में 9 मंथ्स के लिए रही। तो यहाँ पर 50,000 की कैपिटल के लिए 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, दिस इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो ये आता है हमारा 3,750। तो यहाँ पर ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला, 28,750। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए इसकी ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितनी है, 3 लाख। 3 लाख हमारे पास इसकी ओपनिंग कैपिटल है, तो इसका सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, बिकॉज दिस इज़ द कैपिटल यूज्ड बाय द फर्म फॉर द होल ईयर। देन 3 लाख इंटू 10/100, 30,000, और इन्होंने 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, और वो भी 1 अप्रैल पे, यानी कि ये जो 50,000 कैपिटल है 9 मंथ्स के लिए बिजनेस में रही है। तो इस पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, 50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो ये आएगा
33,750, यानी कि बी को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 33,750। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।